क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। मैं सारे निंदकों को आंगन कुटी छवाए रखता हूँ और निंदकों को देखो मैंने कितना बड़ा टाइटल दिया। मैंने उन्हीं को चुनाव चिन्ह बनाया, निंदकों को ही चुनाव चिन्ह बना लिया। और मैं तो भगवान से कहूँ, भगवान हे निंदक, एक भजन आता है, निंदक तू ना मरियो रे, निंदक तू ना मरियो रे, नहीं तो निंदा मेरी कौन करेगा। तो इस प्रकार से है ये क्षमता भाव, इसी में रखना चाहिए। यदि आप दुश्मन से सही बदला लेना है, अंदर की बात बता दूं, मैं क्यों सहन करता हूं। कोई गाली देवे तो साधु सहन कर लेता है, मैं भी सहन करता हूं। और निंदकों को आंगन कुटी छपा के क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जितना अपन निंदक को नीरे रखेंगे और उसको गाली देने से नहीं रोकेंगे तो वो और गाली देगा, और निंदा करेगा, और बुरा करेगा। यही तो मैं चाहता हूं कि सीधा धड़ाम से नीचे जावे। यदि मैंने उसको रोक दिया तो पाप करने से रुक जाएगा कि नहीं? रोक सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। निंदकों के मुंह बंद करना मेरे पास 1 मिनट का काम है। अब खोलने में आ गई तो खोल ही दूं। मैं हर निंदक का किसी भी तरीके से चाहे, मैं हर निंदक का मुंह बंद कर सकता हूं और मेरी जिंदगी में वो दोबारा कभी निंदा नहीं करेगा। मेरे पास एक ऐसी कला है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वो निंदा करना छोड़ देगा तो उसकी दुर्गति कैसे होगी। तो मोनोपोली यही है कि पापी को पाप करने की छूट दो, तभी जाकर के उसको सही दुर्गति होगी। यदि वो तब तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसको रोक रहे हो कि तू गाली मत देना, तू बुराई मत करना, रोक दिया तो वो बंद कर देगा। बंद कर देगा तो उच्च गोत्र में जाएगा, और गाली देता रहेगा तो नीच गोत्र में जाएगा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितना बढ़िया बदला लेने का तरीका तुम लोग लेते हो, गलत ढंग से तरीका। हम लोग भी कम कलाकार नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा बदला लेते हैं कि सांप भी भाग जाता है और लाठी भी टूटती नहीं। यदि राजा सैनिक को उसी समय महाराज एक आंख उठा के देख लेते, राजा सैनिक रुक जाता। लेकिन कर्म कहता है ये दुश्मन है मुनियों का, इसको दंड मिलना चाहिए। महाराज समता में बैठ गए, उसने सांप डाल दिया, 7 नरक की आयु का बंद हो गया। इससे बड़ा बदला और क्या चाहते हो। इसलिए अपने दुश्मनों को अपना बुरा करते हैं, साधु को गाली देते हैं, इनको देने दो और देने दो, इनको बढ़ावा दो और छेड़ो इनको। मैं जैसे छेड़ता रहता हूं,
मैं इतना पागल हूं क्या मैं अपने आप में छेड़ करके और नई गालियां सुनता रहता हूं? इनको छेड़ो, जितने निंदक हैं इनको और मटेरियल दो। इनको निंदक कभी शांति से ना बैठ पाए यदि तुम सही बढ़िया आदमी हो तो। यदि उसने निंदा बंद कर दी तो तुम्हारी नींद हराम होना चाहिए। उसको मटेरियल दो जिससे वो फिर निंदा करे, फिर वो व्हाट्सएप निकाले, फिर आलोचना करे, फिर मीटिंग करे। बस इसी में उसकी जिंदगी निकल जाए, अपने आप उसकी दुर्गति हो जाएगी, दुश्मन को दुश्मन का फल मिल जाएगा। ये यदि रोकना है तो अपने भक्तों को बुरे कार्य करने से रोको, दुश्मनों को बुरे कार्य करने से नहीं रोकना। छी, अच्छी बात नहीं है। कहते ना बच्चों से, कहते छी, अच्छी बात नहीं है। अपने दुश्मनों को कभी भी गलत कार्य करने से नहीं रोकना। वो निंदा कर रहे हैं उनको करने दो, वो तुम्हारी बुराई कर रहे करने दो, वे तुम्हारे दर्शन करने नहीं आ रहा है और करो। यहाँ से आके वो थोड़ा बहुत कभी चलते फिरते कर ले, वो भी बंद कर दे। हाँ, ये प्लानिंग करना चाहिए। मान लीजिए वो थोड़ा बहुत कभी चलते फिरते उसके दरवाजे जाओ तो वो दर्शन कर लेता है, तो ऐसा और छोड़ दो कि वो वहां भी दर्शन करना बंद कर दे। पर समझ लेना तुम जीत गए और दुश्मन हार गया। गुरुदेव आपके चरण ये एक कूटनीति कहलाती है धर्मशास्त्रों में। इसका डेवलपमेंट कार्तिकेय स्वामी ने किया है। 22% में किया। हे श्रवण, तू क्यों क्रोध कर रहा है? वो तेरे पर क्रोध कर रहा है, यही क्रोध उसका सर्वनाश कर देगा और तू बच जाएगा। जो तेरे पर क्रोध कर रहा है, तू क्यों क्रोध कर रहा है? उसका वही क्रोध उसको, महाराज उसने सांप डाल दिया तो तुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है, यही सांप डालने का परिणाम इसको नरक ले जाएगा। तू क्यों रोक रहा है, क्यों समझा रहा है? इसलिए दुश्मन को बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, भक्तों सुनो। दुश्मन को कभी गलत कार्य करने से नहीं रोकना। वो गलत कार्य निंदा कर रहा है, उसको और बढ़ावा दो जिससे वो दूरी और करे, और निंदा करे। अति होने दो। जब तक अति नहीं होगी उसको सही सजा नहीं मिलेगी। और फूलने दो उसको। देखा किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कह दिया, क्या कर लिया महाराज ने? हाँ बस और फूल, और फूल, बस ऐसा फूल का रूप ऐसा फटेगा, ऐसा फटेगा कि उसमें टांके भी नहीं लगते हैं फिर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चलो आज फिर बेवजह मुस्कुराया जाए, चलो फिर आज बेवजह मुस्कुराया जाए, किसी दुश्मन को फिर जलाया जाए, किसी दुश्मन को फिर जलाया जाए। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती मनीषा प्रदीप जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी कल्पना जैन, संजय जैन वर्धमान कॉलोनी से। हम आपको बता दें ये बहुत अच्छा क्या। चलो फिर आज बेवजह मुस्कुराया जाए। अब चलो फिर आज बेवजह, चलो फिर आज बेवजह मुस्कुराया जाए, दुश्मन को फिर से जलाया जाए। मजा आ गया, मजा आ गया। ये मेरी पसंद की। मैं इसलिए सारे कार्य इस प्रकार करता हूं जिससे दुश्मन के सीने पर और सांप लौटे, और जितने सीने पर सांप लौटेंगे, चलो आज बेवजह मुस्कुराया जाए, चलो फिर से दुश्मनों को जलाया जाए, जलाया जाए। परिवार को श्री जी का विहार मंदिर से नई वेदी तक कराने का अवसर मिला ताकि नया मंदिर जल्दी से जल्दी बन सके। तो इस कार्य को करने का क्या फल मिलता है गुरुजी? साथ ही मेरी यह भी जिज्ञासा है कि आज आपने नेमिनाथ जिनालय की ऊर्जा के बारे में, मोरा जी के ना, नमोस्तु महाराज, लेकिन आज एक मोरा जी का बहुत बड़ा मंगलाचरण हुआ है। ये 15 दिन पहले एक ने इसने जिद की थी, संतोष पटना ने, अब तो आप मंगलाचरण करिए। कहाँ देखा, कहा था कि नहीं, वो सारा टेप है। यदि किसी को मेरे पे गुस्सा आ रहा हो, इसलिए मैं गुस्सा को कन्वर्ट कर रहा हूं, और वो अभी लाइव पे टेप है। क्या कहा था?
आप तो अब मंगलाचरण शुरू कीजिए काम। आज वह शुभ मुहूर्त में प्रातः काल मंगलाचरण हो गए और देखना भगवान जिस ठाट से अपन ने बैठा ले हैं, इसी ठाट से एक दिन भगवान अपने उच्च स्थान पर बैठेंगे। अब बस वो पुण्य आत्मा आने वाला है जो भगवान का ऐसा विशाल मंदिर बनाए और ऐसा विशाल मोराजी का मंदिर बने जिनकी छाया में सारी मोराजी हरा भरी हो जाए, हरी भरी। आज भी मैं पूरे मोराजी का सर्वे कर रहा था, अभी देख रहा था। बहुत कुछ शुभ लक्षण, बहुत अच्छा सगुन, बहुत अच्छा स्वरूप सामने आया और वह स्थिति आज भगवान को हमने अस्थायी रूप से विराजमान किया। अब उनकी सारी प्लानिंग कर रहा हूँ। बस वो पुण्य आत्मा और आ जाए जो मोराजी का विकास हो, मोराजी का विकास हो। अब विकास का चांस आ रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें ये करो तो ये कर दूंगा। महाराज जी मोराजी में कोई काम हो तो फिर मैं करूंगा। वे जानते थे कि मोराजी में कुछ काम होना ही नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत है। एक बार मंदिर बन रहा था, बोले महाराज मैं मंदिरों में मेरी रुचि नहीं है, आप कोई सोशल काम करो। मैंने क्या करो? बोले शिक्षा का काम करो। तो 8 दिन बाद हमने शिक्षा की घोषणा कर दी, विद्यालय की। फिर मैंने कहा भैया शिक्षा खुल गई है, आए। वो व्यक्ति आज तक नहीं आए मेरे सामने। ऐसे ही कुछ लोग क्या कहते हैं मोराजी का विकास करो, मोराजी में ये हो। और जब मोराजी का विकास हो रहा है तो अब वे कहाँ गए जो मोराजी का विकास चाहते थे? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो एक कतरा खून निकला। तो ये सब चीजें हैं। अब देखता हूं कौन व्यक्ति है जो मोराजी के लिए समर्पित है। तो जरूर कोई आ रहा है। मैंने कहा ना यहां से कोई घोषणा हुई है, वो दुनिया में पैदा हो चुका है। कोई ना कोई का धन पुण्यवान हुआ, कोई ना कोई का धन पुण्यवान ही है जिसके पुण्य से मोराजी का विकास हो रहा है। मोराजी का विकास नहीं कर रहे हैं अपन, किसी पुण्यात्मा को पुण्य करने का मौका दे रहे हैं जो 100 साल से नहीं मिला। मैंने कहा था ना सागरोदय तीर्थ का विकास नहीं हो रहा है। सागरोदय तीर्थ नहीं बन रहा है। सागरोदय तीर्थ में भगवान नहीं बैठा रहा हूं। एक बिलहरा परिवार का पुण्य का कल्याण करना है, उसका कल्याण हो रहा है। मैंने पहले ही कहा ये तो निमित्त है। एक परिवार का पुण्य करवाता है। भगी भागन बस अपने भगवान, अपने गुरु, अपना धर्म का कार्य भगवान नहीं कराते, गुरु नहीं कराते, भक्तों का पुण्य कराते। भक्तों के पुण्य से ये कार्य होता है। किसी व्यक्ति का पुण्य होता है तब वो ऐसी योजनाएं बनती हैं। यदि पुण्य ना हो तो अपन लाख उपाय करें तब कोई कार्य होगा ही नहीं, बनेगा नहीं। यदि तुम लोगों का पुण्य का उदय नहीं आता तो सागरोदय तीर्थ नहीं बनता। और किसी ना किसी समाज के पुण्य का उदय है तभी मोराजी का ये कार्य आज हुआ है। उसका पुण्य कह रहा है महाराज मेरा पुण्य है, मेरे हाथों से मोराजी का मंदिर बनेगा, मोराजी का विशाल भगवान बैठेंगे, मेरे भाव हैं ऐसे। उसका पुण्य बोल रहा है। और जब किसी का पुण्य बोलता है तो अब वो पुण्यात्मा बहुत जल्दी जल्दी आने वाला है। किसका पुण्य पका है, किसके पुण्य ने मेरे से बुलवाया है, किसके पुण्य से आज दोनों मंदिर के भगवान उठे हैं, बहुत जल्दी वो पुण्यात्मा सामने आएगा। कौन कह सकता है? हवा का, पानी का, मृत्यु का और दातार का कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई मौसम नहीं होता। कब किस रंग के भाव बदल जाए, कब किसका पुण्य जाग जाए, कब किसके जन्म जन्म के पुण्य का भाव आया होगा कभी जिंदगी में कि मैं अपनी जिंदगी में कभी जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊं,
कब आया होगा? जब तुम समर्थ नहीं थे, तब भाव आया होगा। मकान बनाने का नहीं, बस एक आया है, भगवान कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि मैं जिनेन्द्र देव भगवान तेरा मंदिर बनाऊं। उस समय की भावना का पुण्य भरा हुआ रहता है, जो आज तुम्हारे हाथ से मंदिर बन रहा है। बन रहा। ऐसा ही कोई भाग पुण्यात्मा आएगा जो कहेगा कि मैंने कभी मंदिर बनाने का भाव किया, और वो भी शिक्षण संस्थान के अंतर्गत, तो बहुत जल्दी आज भगवान उठाने का फल बहुत जल्दी ही सामने आने वाला है। महाराज श्री नेमिनाथ जिनालय की ऊर्जा के बारे में बताएं। आज आपने ऊर्जा चेक की थी। ऊर्जा तो अभी और क्या बढ़ेगी वो अभी मैं देखूंगा, क्योंकि घोषणा करने के बाद फिर बहुत अच्छी घोषणा करूंगा क्या ऊर्जा के साथ।